बात ना करें आप, मुझे इस ब्रॉड पर आपका हक नहीं चाहिए मुझे। क्या साहब हमने पहले भी बात की हुई है, सिर्फ मौका दे दे, मैं आपको बात नहीं, समझा मौका दूं। आपके ब्रॉड पर दूंगा ना, यहाँ क्यों दूं? नहीं, मैं आपके इख्तलाफ ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप, पहली बात यह है, उसके अलावा 1,24,000 चले फिर मुझे वैसे बोलने का मौका दे दे। वैसे बोल रहे हैं वड़ाई साहब, मुझे इजाजत है जनाब, बहुत आसिफ नदीम साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है मैं जी। फिर शाजी थोड़ी देर रुक जाएं। आपने अभी वो जिक्र किया था ना कि आपने मेरे रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं आपका मौकफ उसके ऊपर भी जानना चाहता हूँ। तशरीफ लाइए, हम करते हैं। अच्छा आसिफ साहब, मेरी आपको रिक्वेस्ट बड़ाई साहब मुझे मौका है बोलने का। जी है, जी आप मेरा टाइम भी सीकर साहब को दीजिएगा, तो अपना आसिफ साहब आप वड़ाई साहब की ब्रॉड पे तशरीफ ले आइएगा, वहां पे गुफ्तगू हो जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, मेरा सिर्फ इतना सा मौकफ है, शाहजी अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैं कहूंगा आसिफ भाई को जाना चाहिए, और आप हमारे बड़े हैं, आपसे बिल्कुल आपसे सुननी चाहिए, और हम भी यही आसिफ भाई के साथ हयातो वफातो ईसा पर हम इनको दलाइल देते हैं, ये अपने दलाइल देते हैं, और हम बिल्कुल जैसे हमारा एक भाई है उसामा, वो भी हयात ईसा का कायल नहीं था। तो शाहजी आप मुझे मौका देते, मैं यही आपको बता रहा था, माशाल्लाह वो भी तकरीबन उसके भी इश्काल दूर हो चुके हैं, जो भी जारी बात है, जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो माशाल्लाह आने वाले दिनों में आप मनाजरा करते देखेंगे कादियानियों के साथ हयात ईसा के ऊपर, इंशाल्लाह, वो जो हमारा उसामा बैठा होता है। और इसी तरीके से आसिफ भाई जो है, आसिफ भाई को हम यही आपस में डिबेट भी करते हैं, और आसिफ भाई गवाह इस बात के, बड़ी बड़ी सख्त डिबेट हमारी होती है और कॉल के ऊपर करते हैं कि आसिफ भाई आप किस तरह समझते हैं माँ कतलहू व माँ सलबहू, आप इससे क्या समझते हैं। और मेरे ख्याल में आसिफ भाई जो है वो हुज्जत हदीस के ऊपर माशाल्लाह जो मैंने उनका स्टांस सुना है, तो इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। और शाहजी तो मेरे बड़े हैं, शाहजी को लगा शायद मैं आसिफ भाई को डिफेंड कर दे आया हूं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और शाहजी को शायद गलत फहमी हो गई है। तो शाहजी अब आपको मेरे से कोई इशू तो नहीं है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप करें, और अच्छी बात है, इनको समझाएं, जो आप फहम देंगे कुरान का वो हमसे ज्यादा अच्छा होगा। और माशाल्लाह आपकी तो ग्रिप, तो हम तो आपके स्टूडेंट, माशाल्लाह अप्रिशिएट सीकर साहब, आपने क्लैरिफाई कर दिया। शाह साहब को शायद लगा था मैं शाह साहब के, मैं तो सवाल सोच ही नहीं सकता आसिफ भाई को मैं इनको करूं, सवाल ही पैदा नहीं। शाह साहब मेरे ख्याल में सीकर साहब ने बिल्कुल वाशगाफ क्लैरिफाई कर दिया है। और ये जो सीकर साहब ने कहा है ना कि हमारी प्राइवेट में कन्वर्सेशंस होती रहती है, ठीक है ना, तो ये बात तो बिल्कुल है, और हम करते रहते हैं। जाहिर है वो उसामा के साथ भी होती है मेरी, और इन लोगों के साथ भी होती है, बाकी जो भाई हैं हमारे। तो ये जो है, देखें, बात ये है कि कुरान की आयत की एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, बाकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। इसके लिए हमारे साहिल भाई ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इश्काल का, उसको भी इशू बनाया गया है। देखें, बात ये कि इस वक्त जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ टारगेटिंग की जा रही है मेरा नाम लेकर, तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। वो कोई आसिफ भाई, वो जो वो कोई मसला नहीं है, वो मैंने कहा ही इसलिए था क्योंकि इधर एक दो शरारत करने वाले भी लोग मौजूद थे, तो मैंने कहा आपको इसलिए मैं कहता नीचे जाए ताकि वो शरारत ना कर पाए, जैसे वो कर रहे थे बार बार। शाह साहब को भी छेड़ रहे थे, सेक्रेटरी की बात के ऊपर भी शाह साहब को कर रहे थे, तो मैं लेट आया हूं, तो वो शाह साहब को शायद लगा कि मैं असल में नीचे कमेंट्स नहीं देख रहा ना, इसलिए हाँ, वो इस वजह से मैं छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ कि अकीदों पे डरना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंटली बताने चाहिए। मैं एग्री करता हूं आपसे सजवाद भाई, आपने बहुत प्यारी बात की, और मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको नासिर साहब का गिरबान पकड़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल मरीमी कैफियत को रिजेक्ट करते हैं कुरान पाक से। आपको इनका गिरबान सबसे पहले पकड़ना चाहिए। नासिर साहब आपके साथ बैठे हैं, जरा हमें करके दिखाएं। आसिफ नदीम भाई का मैंने कहा मैं तो गिरबान सबका ही पकड़ सकता हूँ, जिसको शौक है पकड़वा ले, कोई मसला ही नहीं है, एनी टाइम। नहीं, वैसे बात को मैं कहता हूं, मैंने सबको मैं कसम खा के कहता हूं, कसम खा के, आई हैव एविडेंस, नासिर भाई मरीमी कैफियत कुरान से नहीं मानते। जवाब भी गिरबान पकड़ के दिखाएं इनका, करें हिम्मत। जवाब भाई माइक खोले, मैं बनाता हूँ आपको मरीमी कैफियत। जवाब भाई माइक खोले। मिर्जा ताहिर को रिजेक्ट कर दिया नासिर अहमद साहब ने, मिर्जा साहब को रिजेक्ट कर दिया मरीमी कैफियत। देखिए मिर्जा साहब को क्या रिजेक्ट, मिर्जा साहब का दावा ही उड़ जाता है मरीमी कैफियत अगर ना मानी जाए तो। जवाब भाई माइक खोले, आप डरते क्यों हैं? नहीं मैं हूं ना, मेरे होते जवाद भाई माइक खोल ले, और जवाद माइक खोल भाई, उसके बड़े मौजूद है ना, जवाद माइक खोलो। सबर कर लो, सबर कर लो, जरा 2 मिनट खुश हो गए।
खत्म। हम नारे लगाने के लिए तैयार हैं। जवाद भाई माइक खोलें, हम आपके जवाद साथ भाई माइक खोलो, मेरे बात पकड़ो। मिर्जा साहब का इनकारी साथ बैठा है। जवाद माइक खोलो, मैंने कहा माइक पट जवाद। हौसला तो रखो यार। पहले तो तुम लोगों को पता था, अभी पता ही कुछ नहीं है ना। तुम्हें अल्लाह का पता है ना, तुम्हें किताब का पता है ना, मिर्जा तुम्हें साहब कुरान की का दो, पता है। एक मिनट नासिर भाई, एक मिनट इतनी ठीक है, इतनी आपको बड़ी बहुत अच्छी बातें गुफ्तगू करते हो करते यार, हैं। ना तुम्हें अंजला का पता है मिर्जा ना साहब मुजला का का पता मरयमी है, कैफियत का, ना एक किताब, मिनट एक मिनट ना एक मिनट ना नासिर साहब, तो एक किताब सेकंड। का पता है। यार मिर्जा कैसी साहब बातें कर की रहे हो आप? मरयमी तो कैफियत का मिर्जा साहब दावा, को छोड़ दो। 2 साल का दावा आपने बैसाखियां रिजेक्ट कर दिया। जवाद की क्यों? गैरत ही नहीं जाग रही। जवाद मैंने साहब कहा माइक खोले। मैंने कहा बैसाखियां पकड़ने की आदत छोड़ दो, बड़े हो गए अब चले यार। इससे पूछे अभी जवाब तक से, जो अभी मरयमी तक अभी कैफियत तक कुरान पाक बैसाखियों से के बाहर नहीं मानता, निकले। मोमिन की क्यों मिसाल। बुरा यार एक लगते मिनट हो? नासिर साहब, एक मिनट नासिर साहब, क्या हो गए, डर गए आप? और जवाद नहीं, मैं बोलो, डरना। जो कुरान पाक से आप मोमिन खुद की बता मिसाल रहे हैं, मरियम से नहीं आप मानता, खुद ही वो तो गुमराह बता है रहे कि हैं। नहीं? आप सुने, आप तो खुद ही बता रहे हैं कि मैं मिर्जा साहब की बात नहीं मान रहा, तो मुझे कह रहे हैं डर गए। चलो ऐसी अजीब नहीं सी नहीं, बात कर रहे आप नहीं डरे, यार, आप तो खुदा दलेर का आदमी खौफ करो है। यार। तो भाई आप खुदा दलेर का आदमी खौफ है, करो ये यार। डर गया, ये डर अभी गया, आप दलेर अभी आदमी है। अभी आपने मुंह खोला है, अभी आपने मेरे मुताबिक ये वो अल्फाज बोले, डरने का आपको कहा है कि याद आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। जवाद माइक खोल यार। तो मेरे से बात जवाद करो ना यार, मैं मौजूद हूं ना सबर यहाँ कर पे। ले, सबर कर ले, सबर कर ले की होया इत्थे बंदा मिर्जा साहब दे मरीमी कैफियत नु भन गया, तो चुप करके बैठे। 10 सेकंड बिजी हूँ, कर लेता हूँ ठीक। तुम्हें 10 सेकंड बिजी हूं। ओ मरीमी हाँ, अपने काम कैफियत पे का आ रखो। इनकार कर दिया है, मरीमी कैफियत का इनकार कर दिया उसने। और कहता है ये ब्रॉड किसकी है? ये अहमदियों की ब्रॉड है। ब्रॉड तो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा। यहाँ पे बात कर रहे हो ना, इस चीज ब्रॉड पे बात कर रहे हो ना सारी। ओ मिर्जा किसी ने साहब मना का किया इनकार तुम्हें? कर दिया है। मैंने कहा इस ब्रॉड पे किसी ने मना किया आपको बात करने से? इतने देखिए खौफनाक नहीं, क्यों? मैं ये बड़े ब्राड के खौफ ऊपर से कमेंट के ऊपर मैं एहतजाज लॉन्च करता हूँ ऑफिशियली। ये एक बड़े न्यूट्रल खौफ ब्राड से- है, ये न्यूट्रल एक ब्राड। फ्री स्पीच की, ये एक न्यूट्रल ब्राड है, ये एक फ्री अफजल स्पीच भाई, की ब्राड बड़ायत है। साहब, जी बड़ायत मौका साहब, दें। जी जी बड़ायत साहब मेरे मौका दीजिएगा। बड़ायत साहब ये खौफजदा क्यों बड़ायत है? साहब जरा हमारे मौका दीजिएगा, ऊपर बैठे अफजल भाई, थे, ये हमारे देखने ऊपर दे, बैठे थे खौफजदा है। उस्ताद। स्पीकर के कान पकड़ते बड़ायत हैं ना, साहब पूछते हमारे हैं। हाँ थे जी, स्पीकर उस्ताद। बताओ, इस वक्त ट्रांजिशन फेज में हाँ, आसिफ नदीम ट्रांजिशन मुसलमान है कि फेज नहीं? में बताता जरा हूँ मैं, बयान दो ना। ट्रांजिशन फेज में भी आसिफ बताता हूँ। नदीम मुसलमान है बताता कि हूँ, नहीं? बताता हूँ। बताओ, मुसलमान बनो। अच्छा, चलो, बड़ायत ठीक साहब, है, अब मुसलमान देखिए, बनो। बताएंगे, ये आसिफ बंदा कभी नदीम नहीं मुसलमान है बताएंगे। कि नहीं? कभी नहीं ठीक है, बताएंगे, बताता हूँ। कभी क्यों नहीं नहीं? बताएंगे, आसिफ कभी नदीम बताएंगे। सीकर बोलो, हिम्मत ठीक है है। ना अपने चल अकीदत फिर म्यूट बताने लगा, का? मैं बताओ, जवाब देता हूँ। आसिफ म्यूट नदीम लगा, जवाब मुसलमान देता है हूँ। कि नहीं? म्यूट लगा, नहीं जवाब बताएगा, जल्दी नहीं बताओ। बताएगा, म्यूट लगाओ, जवाब नहीं देता हूँ। बताएगा, म्यूट नहीं लगाओ, जवाब बताएगा, देता हूँ। जवाब नहीं बताएगा। बड़ायर साहब इनको क्या म्यूट लगाए, मैं जवाब ना दूं अभी तो देगा फिर जवाब, टोर की क्या गुस्ताखी जवाब होगी। साहब नहीं म्यूट देगा, लगाओ। कि ये नहीं? नहीं देगा, ये जवाब नहीं देगा। इनको म्यूट लगवाए, मैं जवाब जी नहीं जी दूं। जी सीकर मत साहब, ये देख लेते हैं, जी सारे सुन लें। सारे 45 सुन लें। लोग सुन रहे हैं। हाँ, सुन लें। स्पीकर बताएगा कि आसिफ नदीम इस वक्त ट्रांजिशन फेज में हाँ, हाँ, मुसलमान हाँ। ये मानता है कि नहीं? ठीक है, चलो म्यूट हजरत लगाओ। ईसा अलैहिस्सलाम को ठीक है, आसिफ नदीम, ठीक है, ठीक है, म्यूट लगाओ। आसिफ नदीम वफातशुदा ये मानता है। देखें, स्पीकर डर देखा आसिफ बड़ायर नदीम साहब को आपने? मुसलमान डर समझता है देखा? कि नहीं समझता? कभी बोलो किसी स्पीकर, सवाल बोलो, पूछने वाले को शाबाश, डर देखा जवाब शाबाश, से? बोलो बोलो। चलो म्यूट शाबाश, लगाओ, मैं शाबाश। बोलता हूँ। म्यूट लगाओ, म्यूट लगाओ। ले जी, कब्जा कुदरत में मेरी जान है। आसिफ नदीम मुसलमान है, मैं उसको मुसलमान समझता हूं, अपना मुसलमान भाई समझता हूं। और जवाद अब डूब के मर जाओ तुम। नहीं, मुझे डूब के चलो, जरूरत है भाई। ओके जी, अल्लाह एक हाफिज। मिनट, आसिफ एक भाई मिनट, आ जाए एक जरा, मिनट। आ जाए, इनको पिटने दे अब। अफजल वड़ैत साहब, आसिफ भाई, आप आ आसिफ जाए। नदीम को मुसलमान समझते हैं? वो चला गया, आसिफ नदीम चला गया। पेट में पेट अपने जख्म काट बैठ के, आसिफ जख्म नदीम काट चला गया। जख्म आज जी काट। अफजल वड़ैत साहब, आप जी बताएं, बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान 100%। अभी आप थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? भाई मेरे सामने वो मुसलमान है, अफजल उन्होंने वड़ैत अपने साहब, आपसे थोड़ी देर पहले सवाल किया गया था कि आप जो बंदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफातशुदा मानता है, आप उसे मुसलमान समझते हैं? अफजल भाई, आप तो अपने पांव पे बदल गए हैं। नहीं, वो वफातशुदा तो नहीं कह रहे ना, वो पूछे उनसे, आसिफ नदीम को बुला के पूछे ऊपर कि वो क्या मानता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं? नहीं, वफातशुदा अफजल भाई ऐसा तो ना करे ना, ये ईमान है, ये दीन है आप लोगों का, ये है मुसलमान के 5 मिनट में कोई बात की, कल शाम को कोई बात की, सुबह उठे तो कोई और अकीदा बना लिया। मेरे प्यारे भाई, अपना देखें, अपना अपने अकायद को देखें। नहीं, आप एक उनके मतलब एक नैरेटिव आप बना के कह रहे हैं, तो वी डोंट हैव राइट टू मेक एनी नैरेटिव अबाउट। अफजल साहब, आपसे पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि क्या आप उस शख्स को मुसलमान समझते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफातशुदा मानता है और उसको कुरान पे कोई इश्काल है? चले, नहीं, उसको कोई इश्काल नहीं है, कुरान के ऊपर इश्काल की बात नहीं है, आपसे पूछ रहा हूं ना, बात है। उन्होंने अभी कहा है कि वो ठीक है, वो तो हर कह बंदे दिया ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो है वो डिफरेंट हो सकता है, हर इंसान की समझ जो है। ये तो एक बड़ा अच्छा टॉपिक दे दिया है कि स्पीकर आसिफ नदीम को मुसलमान मानता है, अपना मुसलमान भाई मानता है।
अशकाल और फहम में डिफरेंस होना चाहिए। ही सेड कि फहम जरा होता है हर इंसान स्टेटमेंट का। क्लियर कर दीजिएगा अपनी कि इश्काल होने की सूरत में कोई फर्क नहीं, नहीं उन्हें पड़ता। इश्काल एक नहीं, मिनट ही सैयद डिड नॉट तबलीग से भाई, इश्काल, एक वो मिनट। इश्काल नहीं कह के गए ना, ये गलत बात आप कह रहे हैं। इश्काल का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, वो तो फहम की बात कर रहे हैं कि किसी को कुछ समझ। रिकॉर्डिंग हो चुकी। स्पीकर ने अपने भाइयों के, अपने आलमों के खिलाफ आज एक बयान दिया है। ठीक है, उनके आलम जाने, वो जाने। हम अब देखते हैं कितनी गैरत, दीनी गैरत है उनके उलमा के अंदर, और वो लोग जो इधर टिकटॉक